मैं प्रभाकर चौरसिया आज बात करने वाला हूं एक भारतीय महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त, एक सन्यासी के बारे में, जिन्होंने बाल विवाह के विरोध में काम किया, जिन्होंने सती प्रथा के विरोध में काम किया, जिन्होंने विधवा विवाह के ऊपर जोर दिया, जिन्होंने देश के लिए स्वराज की सर्वप्रथम जो बोली दी 1876 में, स्वराज का सर्वप्रथम बातों को रखने वाले एक महान योद्धा के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने ये कहा कि वेदों की ओर लौटो। हिंदुओं की जो धर्मांतरण हो रही थी, धर्म परिवर्तन करके अपने हिंदू धर्म छोड़ करके विभिन्न अनेक धर्म ग्रंथों में फंस रहे थे, अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे, उन हिंदुओं का उद्धारक के रूप में बने एक महर्षि का मैं नाम लेने जा रहा हूं। और आप जान ही गएंगे कि महर्षि वो कौन से हैं। उस महर्षि का नाम है महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी सर्वप्रथम मुंबई में। और उसी आर्य समाज के मार्फत से आज लोग आर्य समाज के मार्फत से उन महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारों पर जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी 1875 में, उसी सत्यार्थ प्रकाश से ना जाने कितने लोग प्रभावित हुए और आर्य समाज का स्थापना सन 1874 में मुंबई में की गई थी पहली बार। तो आइए हम जानते हैं महर्षि दयानंद की जीवनी के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म का नाम था मूल शंकर तिवारी, एक ब्रह्मचारी जैसा शुद्ध चैतन्य वाले थे और उनका जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था। 12 फरवरी 1824 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जीवन में हिंदुओं के लिए, हिंदी और हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुओं को जिस तरह से लोग धर्मांतरित कर रहे हैं, ये संस्कृति मिटती जा रही है। और उन्हीं हिंदुओं की बचाने के लिए जो आर्य समाज एक संस्था खड़ी की, वो आर्य समाज एक संस्था नहीं है, हिंदुओं की वैचारिक आंदोलन है, जो वेदों की ओर लौटो ये बार बार कहता है। विभिन्न भाष्य करके हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ करके विभिन्न विधर्मी लोग हिंदुओं को बरगलाते थे, उन लोगों को अंधविश्वास और पाखंड दिखाते थे और बोलते थे कि तुम्हारा हिंदू धर्म गलत है, तुम्हारा सनातन धर्म गलत है, सनातन परंपरा गलत है, रीति रिवाज परंपराएं तुम्हारी कल्चर गलत है। और इन चीज़ों का खंडन करने के लिए उन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जगह जगह पर उन्होंने जा कर के उन विचारों का खंडन किया, शास्त्रार्थ किए और शास्त्रार्थ में वो विजयी हुए और उन लोगों को फिर से सनातन परंपरा में लौटने के लिए मजबूर करने वाले एक महान कोई योद्धा है तो स्वामी हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे और उन्हीं सत्यार्थ प्रकाश से प्रभावित होकर के विक्रम संवत 2004 में जैतु संस्कृतम नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ था नेपाल में। और उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चंद और गंगालाल श्रेष्ठ जैसे हमारे शहीद, जो 4 शहीदों को बलिदानी दिया राणा शासन ने, उन्हीं राणा शासन के विरुद्ध में खड़े होने का जो प्रभावित पुस्तक था वो सत्यार्थ प्रकाश ही था। और उसी सत्यार्थ प्रकाश के दम पर अनेकों लोग प्रभावित हुए। और एक बात बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती का गुरुजी बिरजानंद दंडीश थे, वो अंधे थे, उनके आंख से दिखाई नहीं देता था, लेकिन विभिन्न गुरुओं की खोज में महाराज जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी बिरजानंद जी के पास गए थे और सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे बड़ी पुस्तक रही। वो बोलते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश अमर रखो, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते रहो, जब तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदुओं के घर में रहेगी, सनातन वालों के घर में रहेगी, वो उन्हें कोई भी विधर्मी उन्हें बरगला नहीं सकता, उनको धर्म परिवर्तन करा नहीं सकता। तो हम कुछ लोगों का नाम बता रहे हैं। मादाम भीमा काजी कामा, पंडित लेखराम आर्य, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर, सावरकर पर जो आज फिल्म बनने वाली है, सावरकर भी उन्हीं के विचारधाराओं में से सहमत थे। लाला हृदय लाल, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद राणजे, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय और उनके बाद में फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान योद्धा
जो क्रांतिकारी आए, गांधी का नीति था कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल भी बढ़ा दो, लेकिन जो विरोध करने वाले जो बोले कि कोई एक मारे तो उसका हम 100 मारेंगे, ये भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी इन्हीं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से प्रभावित होकर के निकले थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। और 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, क्योंकि स्वराज का बिगुल फूंकने वाले 1876 में सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे। और उनके विचारों से अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि वो जानते थे कि ये क्रांति लाने वाला सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक ही ऐसी है कि युवाओं में जुड़ रहा है, युवाओं में क्रांति भर रहा है, और इससे अंग्रेजी शासन पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हमारी अंग्रेजी शासन अब टिकेगी नहीं, क्योंकि जनता जागरूक हो रहा है, जनता में आक्रोश आ रहा है, जनता इन शासन सत्ता को मिटाने के लिए तैयार हो रही है। इन लोगों के देश प्रति की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए वो आर्य समाज को दबाने के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का धर्मांतरण का काम में बाधा आ रहा था। लोग जिस समय अपने धर्म छोड़ करके जा रहे थे, उन्हीं में ये महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे आ गए कि जो बदल करके गए थे उन लोगों को फिर से घर वापसी करा दिए, और जो अन्य धर्म में थे उन लोगों को भी लिया करके सनातन धर्म में बदल करके आर्य समाज के मार्फत से लाए थे। इसीलिए से विधर्मी संकट में रहते थे। तो आज जानिए और जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, और महर्षि दयानंद सरस्वती कौन है, उनके विचारों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अनेक चीज़ें लिखी है, आपको बायोडाटा मिल जाएंगे। तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती को जानिए, आर्य समाज के बारे में जानिए। हम आपसे यही आग्रह करते हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। नमस्ते।